हमारा कल तो उसमें देखा होगा, वो भी भेज दिया था हमने हाँ मैम, देखा था। तुम्हारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। एसिड। तो आज लास्ट इसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में देखो, ओपन कर रहे हैं, हो जाता है तो फिर बताते हैं। आज हमारे भी मोबाइल में नेट नहीं है। हाँ बताना, स्क्रीन पे दिखने लगा? हाँ मैम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आया? हाँ मैम, दिखा है। इतना ठीक है? दिख रहा है पूरे स्क्रीन पे, फुल हाँ स्क्रीन? मैम। यस यस। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से होता है, किस तरह से इसमें इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। और उन्हीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो OH प्रेजेंट होता है, H प्रेजेंट होता है या C डबल बॉन्ड होता है, तो सारे केमिकल रिएक्शन इसी पे बेस होते हैं। यस। तो जब मैम बॉन्ड टूटता है। हाँ, अब नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ए मॉलिक्यूल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ one carboxylic group, that is COOH, the second and alkyl group। क्लियर है? जैसे CH3COOH है तो वो alkyl ग्रुप CH3 है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? COOH ग्रुप or aryl group. Hence, the chemical properties of monocarboxylic group are due to these group as follows. First, due to carboxylic group, that is COOH, and due to alkyl group. तो पहले पर हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। The reaction involving removal of H atom of OH group। अब तो COOH है तो OH ग्रुप का H जब इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, वो रिएक्शन हमें पहले देखना है। तो पहला ये है, हाँ पहला ये है रिएक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जब अगर एसिड का रिएक्शन क्यों होता है मेटल्स के साथ? क्योंकि इस हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो यहाँ मेटल्स जो हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो सारी इन एसिड से रिएक्शन करती हैं। फॉर्मिक एसिड से सोडियम रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। इसी तरह एसिटिक एसिड से पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो इसका H रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे K आ जाएगा, तो ये सोडियम फॉर्मेट। उसी तरह से मैम, हाँ मैम X है ना, H2X H2 इधर का प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट है H2, ये काटा हुआ है, गलती से H2O हो गया था, तो ये ओके मैम। H2 लिबरेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2HCOOH है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ निकल रही है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखाई। इसी तरह बेंजोइक एसिड से benzoic acid reacts with sodium forms sodium benzoate. Now reaction with alkalis. Alkalis are NaOH, NH4OH and NaOH. Then acetic acid reacts with NaOH form this type of compound sodium acetate. In this reaction water molecule eliminated. Acid base reaction जो होता है उसमें water
मॉलिक्यूल अलग होता है और बेस वो सॉल्ट बनता है, उसी तरह का रिएक्शन है ये सॉल्ट के टाइप के कंपाउंड है। एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्म्स अमोनियम एसीटेट, like this benzoic acid reacts with sodium hydroxide forms sodium benzoate. Carboxylic acid can be regenerated by treating these salt with dilute minerals acid. जैसे अब जो ये कंपाउंड बन रहे हैं, अगर हम मिनरल एसिड से इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से एसिटिक एसिड हमें मिल जा रहा है, या और दूसरे जिस एसिड से ये कंपाउंड बना होगा वो एसिड हमें दोबारा मिल सकता है। Now रिवर्स हो reaction, जाए। now reaction with carbonate and bicarbonate. Bicarbonate compound is NaHCO3 and sodium carbonate and calcium carbonate are the carbonate. This is also the test of carboxylic group. जब प्रैक्टिकल करोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट करना होगा तो ये रिएक्शन लेबोरेटरी में किया जाएगा। जैसे मान लो एसिटिक एसिड दिया है, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, वाटर बनेगा, और ये है सोडियम एसीटेट, ये है कैल्शियम एसीटेट, इस तरह की चीजें फॉर्म होंगी। इसी तरह यहाँ बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एलिमिनेटेड। तो जब रिएक्शन होता है इसको जब लेबोरेटरी में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलेट होती है तो जैसे बुदबुदाहट के साथ, जैसे कार्बोनेट टेस्ट करते थे तुम लोग तो होती थी, उसी तरह की बुदबुदाहट होती है टेस्ट ट्यूब में। अब हाँ मैम, संजय सर ने हाँ प्रैक्टिकल में किया होगा ना कार्बोनेट आयन, हाँ उसी मैम। तरह से रिएक्शन ये भी होगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? दिस इज एथिल MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, रैपिड रिएक्शन होता है और इसमें बनता है एल्केन। नाउ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। जब OH इन्वॉल्व होगा, अभी तक के रिएक्शन में ओनली हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, अब रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल, टोटल OH ग्रुप का रिएक्शन है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। Acetic acid reacts with ethyl alcohol in presence of concentrated H2SO4 or HCl gas. When heated, it forms ethyl acetate. This reaction is known as esterification. And the formation of acid chloride. The reaction with PCl5, PCl3, SOCl2, PCl5, SOCl2. When acids are reacts, these of reagent, the following products are formed. वन बाई वन देखते हैं। CH3 यानी एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन इट फॉर्म्स एसिड क्लोराइड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड यानी CH3COCl, इसे बोलते हैं मेथेनोइल एथेनोइल क्लोराइड, 2 कार्बन है, या जनरल नाम है इसका एसिटिल क्लोराइड, and form POCl3, phosphorus oxychloride and HCl. Now acetic acid reacts with PCl5, it forms ethanoyl chloride and phosphorus acid. When SOCl2 in presence of pyridine, it also forms acid chloride. तो इसमें देखो सब में acid chloride बन रहा है। इसी तरह benzoic acid reacts with PCl5, it forms benzoyl chloride and these products are also formed. And when formic benzoic acid reacts with sulfuric chloride, it forms benzoyl chloride and sulfur dioxide and hydrogen chloride gas liberated. इधर रिएजेंट में सबट्रेट्स में H और Cl मतलब फिर बाद में कंबाइन हो रहे हैं। ये सब्सट्रैक्ट है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। सब्सट्रैक्ट के बीच यानी रिएक्टेंट हैं ये दोनों, ये बेस है और ये जो रिएजेंट होता है अटैकिंग रिएजेंट, ये सारे हैं। दोनों तरफ बैलेंस के वो कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ बैलेंस है रिएक्शन, अब कहीं नहीं होगा तो बैलेंस कर लेना, वैसे बैलेंस होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स एंड नाइट्राइल्स। This is the important reaction with ammonia, acetic acid. When heated with ammonia, it forms ammonium acetate.
and heated to form acetamide and eliminated water molecule. Now acetamide, this compound CH3CO and H2, when reacted with phosphorus pentaoxide and heated, then it forms methyl cyanide या IUPAC नाम होगा इसका इथेन नाइट्राइल. Now benzoic acid reacts with ammonia, it forms ammonium for benzoate, and heated forms benzamide CH6H5 CONH2 and H2O. And this benzamide, when react with P2O5 and heated, it forms phenyl cyanide or benzonitrile. Now reaction of phthalic acid, when two COO with OOH group attached in benzene ring, this is phthalic acid. Phthalic लिखते हैं इसको, and पढ़ा जाता है phthalic acid. Reacts with ammonia, it forms this intermediate compounds, and after heating it gives phthalimide. And again heating, this gives phthalimide. Okay. Now formation of acid anhydride. Acid anhydride किस तरह का रिएक्शन होता है? ये रिएक्शन तुम्हारा है एसिड एनहाइड्राइड. जब O यहाँ पे होता है और दो इस तरह के ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये एसिड हाइड्राइड. इसी तरह ये भी है, इसको इस तरह से सिर्फ लिख के दिखाया, चीज वही है. तो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड लेंगे, उसको हम हीट करेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो ये इस तरह से देखो किस तरह से जुड़ गया है, या O के साथ दो ये ग्रुप जुड़ गए हैं CH3CO और इधर भी CH3CO. ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड. एंड वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट. When benzoic acid heated with acetic anhydride CH3CO whole twice O, then it forms benzoic anhydride. O के साथ C6H5CO C6H5CO इस तरह से जुड़ा है. It can also be obtained by this reaction. This reaction, ethanol chloride plus acetic acid heated in presence of pyridine to form acetic anhydride. Okay. Now reaction involving carbonyl group. अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया. अभी तक दो तरह के रिएक्शन देखे, एक में हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व था और दूसरे में OH ग्रुप. अब ये हाइड्रोजन आयन इन्वॉल्व था, नॉट एटम, और फिर उसके बाद OH ग्रुप. अब ये उसका आधा पार्ट जो बचा C डबल बॉन्ड O. इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन एंड कार्बोक्सिलेशन. रिडक्शन, एसिटिक एसिड रिड्यूस्ड, जब रिड्यूस्ड किया होगा ये, यानी रिड्यूस मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विद ईथर, और इसे वाटर के साथ गर्म करने पे भी क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल. इसी तरह बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर. इट फॉर्म्स phenol C6H5OH and water removed. Now reduction of carboxylic group as a whole. अब ये CO का रिएक्शन था ये सिर्फ, अब ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन में पूरा का पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है. इसमें क्या होता है कि लूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी COOH, CO2 निकल जाता है और H जो बचता है उससे कंपाउंड बनता है. अब ये तुम्हारा देखो एसिटिक एसिड जब इसको हीट करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें, और ये बनता है इथेन, मेथेन बनता है, CH3H और CH4 और प्लस CO2. CO2 इसमें यहाँ ऊपर लिखा है, माइनस CO2 मीन्स ऑक्सीजन रिमूव होती है, बाहर निकल रही है.
उसी तरह ये अब एग्जाम्पल है इसका, एसिटिक एसिड सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम एसीटेट बना लेता है। फिर इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो हीट किया जाता है तेज तो मीथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का बनना भी वही है कि CO2 यहाँ से निकल गया और एक इसका ऑक्सीजन लेके ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है। उसी तरह ये सोडियम बेंजोएट व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH in presence of calcium oxide and heated it forms benzene and sodium carbonate. Malonic acid H2C, उसके बाद COH it forms acetic acid plus carbon dioxide. Now formation of amines, reaction with hydrozoic acid. Hydrozoic acid is N3H. Yeah. The acetic acid reacts with N3H in presence of concentrated H2SO4 and heated it forms ethyl methylamine and CO2 and N2, carbon H dioxide and nitrogen liberated. H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा ना। H2SO4 डिहाइड्रेशन तब करेगा जब इसको सिर्फ एसिटिक एसिड के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पे क्या है, N3H है, तो ये यहाँ पे वो है तुम्हारा कैटलिस्ट है इस रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए। अब है बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद N3H हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 हीटेड, ये इस रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो इट फॉर्म्स aniline C6H5NH2 plus CO2 plus N2. This is Smith reaction. Now reaction with diazonium ethane CH2N2. डाइएजोनियम एथेन का फार्मूला ये है, CH2N2 reacts with acetic acid to forms methyl methanoate या methyl acetate plus nitrogen liberated. Now reduction to alkane, reduction to alkane means alkane में convert होना। इसका रिएक्शन हाइड्रोआयोडिक एसिड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यहाँ रेड लिखा है, इसे फॉस्फोरस कर लेना। रेड फॉस्फोरस यानी एसिटिक एसिड प्लस 6HI, it forms ethane and iodine is liberated with water. ये पिछले वाले चैप्टर में भी था है। हाँ, ये वाला ये रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एथेन में हो सकता है ये रहा हो। और उसके बाद क्या है, हेंस डिकर रिएक्शन और decarboxylation of silver salt. Silver salt means when acetic acid reacts with silver, it forms silver acetate. Now silver salt reacts with bromine in presence of carbon tetrachloride and heated, it forms bromomethane plus carbon dioxide liberated and AgBr formed. Like this, silver benzoate reacts with bromine in presence of CCl4, it forms bromobenzene plus carbon dioxide and AgBr. Now electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid. Sodium and potassium salt of carboxylic acid क्या होंगे, हाइड्रोजन, अभी जो रिएक्शन देखा था पहले, सोडियम और पोटेशियम से रिएक्शन हो रहा था कि हाइड्रोजन लिबरेट करके यहाँ K या Na आ गया, तो ये पोटेशियम साल्ट है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एथेन बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो अलग अलग रिएक्शन किस तरह से होता है, 2CH3CO के, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है, इसको कोल्बे सिंथेसिस भी कहते हैं। तो एसीटेट आयन बना इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे 2CH3CO माइनस प्लस 2K प्लस। अब एट एनोड, एनोड पे एसीटेट आयन बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिबरेट होगी, इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ देगा, इथेन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है वो यहाँ कैथोड पे H+ से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। इन सॉल्यूशन पोटेशियम और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। उसके बाद है रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप।
दैट इज आर, यानी हेलोजेनेशन। एसिटिक एसिड विथ रिएक्ट्स, क्लोरीन जैसे ब्रोमीन से रिएक्शन हुआ था रेड फास्फोरस के साथ, ब्रोमो आयोडो एच आई के साथ हुआ था, आयोडो हाइड्रिक एसिड के साथ, उसी तरह से ये रिएक्शन है। CH3COH इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस रिएक्ट करेगा Cl2 से। तो अब ये कौन सा रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, CH3 ग्रुप जो है एसिटिक एसिड का, वो रिएक्शन करेगा, यानी CH2 से CH3 से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ Cl जुड़ गया, तो ये रिएक्शन हो जाएगा ड्यू टू एल्किल ग्रुप। तो ये कंपाउंड बनेगा ClCH2COOH। अब इसको आगे और हीट करेंगे Cl2 और रेड फास्फोरस के साथ, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, Cl2HCCOOH हो जाएगा। फिर आगे और गर्म करेंगे तो तीनों हाइड्रोजन CH3 ग्रुप के क्लोरीन से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड था, ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। When this reaction is occur in sunlight, when sunlight में ये लगातार ये रिएक्शन होता चला जाएगा, and the reaction is known as Hell-Wenhard-Zelinsky reaction, that is in short HYZ reaction. Okay. Now oxidation. Oxidation means when heated strongly in presence of oxidizing agent or in presence of oxidizing agent, they oxidize to form carbon dioxide and water. And butyric acid when oxidized with H2O2, हीट करेंगे इसको भी, तो ये बनाता है हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजोइक एसिड जब के कुछ ये स्पेशल रिएक्शन है, जैसे कि सल्फोनेशन, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेंजोइक एसिड। फ्यूमिंग मीन समझते हो, जो कंसंट्रेट से भी ज्यादा कंसंट्रेट हो, फ्यूम उठ रही हो जिसमें, तो रिएक्ट करके ये बनाएगा सल्फोनिक, हेलो यस मैम, सल्फोनिक बेंजोइक एसिड बनेगा, है ना। अब हेलोजेनेशन, इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन से रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, हीट करने पे बनेगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नाइट्रेशन, खास रिएक्शन होते हैं बेंजीन रिंग के, सल्फोनेशन, हेलोजेनेशन और नाइट्रेशन। Then nitration in presence of concentrate H2SO4 and concentrate HNO3 से रिएक्शन होगा, तो बनेगा 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज यूजफुल इन मेडिसिन। बेंजोइक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है। चार्ट में इसका थोड़ा बहुत देख सकते हैं, देख लिया है इसमें, यहाँ पे मेडिसिन इन एज ए मेडिसिन यूज होता है, and sodium benzoate as a preservative of फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ्रूट जूस है, पिकल्स है ना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज और एज ए इन एक्साइमा एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन एंड एनिलीन ब्लू बनाने में होता है। तो इस तरह से ये देखा सारे केमिकल रिएक्शन तुम्हारे जो है कंप्लीट हुए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर भी खत्म हुआ। तो इसका जो है अब PDF वगैरह से नोट्स बना लेना, और उसके बाद हाँ प्रैक्टिकल कैसे होगा? अब देखो क्या होता है, अभी तो टाइम है, अगर 2 महीने का भी टाइम मिल गया लास्ट में तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, और नहीं होगा तो थ्योरेटिकल तो बता ही दिया जाएगा। सितंबर में हाँ, प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बनना है, क्या बनना है, वो किसी दिन जो है इसका सबका भी क्लास ले करके वो भी बता दिया जाएगा। तो कम से कम रिटर्न काम किए रहना, तो जब मौका मिलेगा तो प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा। सितंबर में क्लास खुलेगा? अभी कुछ कॉलेज पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है। अभी भी मैम रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो
तो रहा है रिकॉर्ड, यही तो बंद कर रहे हैं। ठीक है मैम, हो गया। हाँ हो गया, लीव करो वहां से, यहाँ कुछ